अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो भाई आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हैं कि हम जो है अच्छा ग्रेड कैसे लाएं या फिर अच्छी परसेंटेज कैसे लेकर आएँ। कोई शॉर्टकट पता हो जाए हमें, किसी तरह से हम अच्छा स्कोर कर लें, या हमारे पास जो पास पेपर्स हैं हम उनको सॉल्व करके अच्छा स्कोर कर लेंगे, या क्या अच्छा तरीका है पढ़ने के लिए, या कॉम्प्रिहेंसिव जो पेपर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कहाँ से मिलेंगे, और उनको सॉल्व करना अटैम्प्ट करना हमारे लिए एग्जाम्स के लिए अच्छा है या नहीं है, या फिर जो हमारे पास सॉल्व क्वेश्चंस हैं, सॉल्व MCQs हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं और उनको सॉल्व करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स को ईजी बनाऊँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब से बोर्ड एग्जाम उनके स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए कन्फ्यूज़ होते हैं कि बोर्ड में किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा, बोर्ड के लिए कैसी तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, अगर हमने नोट्स याद कर लिए हैं तो हम बुक से क्या क्या चीज़ें पढ़ें, MCQs या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहाँ से लें, कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हर सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारी नज़र से गुजर जाते हैं या हम उनको अहमियत नहीं देते। तो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर 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 होते हैं, और वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए आसानी करूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम 100 क्वेश्चंस अगर आपके इंग्लिश के नोट्स के हैं तो आप उनको 100 के 100 पूरे 100% तो याद नहीं कर सकते। उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि जिनको हमने ज़्यादा अहमियत देनी होती है, यानी कि जिनको हमें अच्छी तरह से याद करना होता है और उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में वो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करूंगी कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी समरी इंपॉर्टेंट है, या फिर मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं सारे आपको सब्जेक्ट्स के यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, ताकि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई सही से स्टार्ट नहीं की है तो एक तरह से उनके लिए ये शॉर्टकट है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक दफा याद कर लें। 100 आउट ऑफ अगर 25 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, तो अगर आपने उन 25 को याद कर लिया तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में पास हो जाओगे, और ना सिर्फ पास हो जाओगे बल्कि अच्छे ग्रेड से पास हो जाओगे। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। अब आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई स्टार्ट की हुई थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होना चाहते हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी करना चाहते हैं कि अगर एग्जामिनर आउट ऑफ द नोट्स भी कोई चीज दे तो हम उसको सॉल्व कर सकें। उसका तरीका क्या होगा, तो उनके लिए भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने उनको पक्का करके जाना है, उसमें से जरूर ना जरूर 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स पे। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में आपको यहाँ पे कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड कर दूं। आपको ES अकेडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें MCQs भी होंगे, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हाईलाइट किया जाएगा। वहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग के भी मैं कोशिश करूंगी कि सेक्शंस बना दूं ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी रहे। अगर हम सेक्शंस के अकॉर्डिंग याद करेंगे, यानी कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन के ही पार्ट्स बना के वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसमें कितना मटेरियल लिखें तो हमें शॉर्ट के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पार्ट बना के दे देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, यानी कि 2 शॉर्ट्स को जोड़ के भी एक लॉन्ग बनाया जा सकता है। वो किस तरह से होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे ES अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड करूंगी। और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि सारे ही सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कर दूं। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को जो है हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स जो है जो हम सॉल्व करते हैं उसमें से 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में से कम 5 क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में लग गए, यानी कि वही क्वेश्चन जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में सॉल्व किए थे, तो वो अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारी ईद हो जाती है, यानी कि हमारे जो वो एग्जाम में नंबर्स होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे 25 मार्क्स के वही क्वेश्चन आ गए जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके गए थे, तो हमारे वो 25 क्वेश्चन जो हैं वो गारंटीड होते हैं कि हमारे रिजल्ट में
मार्क्स तो पक्के हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो क्लास 9 हो, मैट्रिक हो, इवन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स के बगैर नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ अपने नोट्स याद करें बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे बच्चे टाइमिंग के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम के कितने घंटों में क्या पेपर होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने 3 घंटे का टाइमर लगा के अगर हम पर सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें अपना आइडिया हो जाएगा कि हम 3 घंटे में ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे हमारी बोर्ड की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है टाइमिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आपने क्या करना है, जब आपकी सारी तैयारी हो जाए, आपने सारा मटेरियल नोट से भी याद कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लिया, तो अब आपके लिए बेस्ट चीज़ जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे एक तरह से बोर्ड एग्जाम्स की बता रही हूँ, चाहे वो ग्रेड 9 हो, 10 हो, इवन इंटर के भी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इंटर को मैं इसलिए थोड़ी सी कम प्रायोरिटी दे रही हूँ क्योंकि इंटर बोर्ड के बच्चे उस वक्त तक ट्रेन हो चुके होते हैं कि उन्होंने 3 घंटे में इतना डिटेल्ड पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक के एग्जाम्स दे के आ चुके होते हैं। अब आते हैं ग्रेड 9 और 10 के बच्चों पे। तो ग्रेड 9 और 10 के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात कहूँ तो इम्पोर्टेंट बात ये है, हम सब इसको तवज्जो नहीं देते और बाद में जो वजह बनती है कम ग्रेड आने की, कम मार्क्स आने की, वो यही होती है कि हमारी टाइमिंग जो है वो सही से सेट नहीं होती, यानी कि हमारी जो टाइम है हम मिस मैनेज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम शॉर्ट में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि लॉन्ग हमारे रह जाते हैं, समटाइम लॉन्ग इतने ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं कि शॉर्ट या एमसीक्यूज हमारे सही से नहीं हो पाते। तो एक तरह से मैं ये आपको बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्व करने की दे रही हूँ कि हमने क्या करना है, इन कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को लेके बैठना है। जब हमारी सारी तैयारी हो जाए, जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह सब अच्छे से तैयारी कर लें, तो हमने क्या करना है बिफोर एग्जाम, अगर आप ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपके 92% तो पक्की है, मैं आपको गारंटी करी हूँ। आपने ये क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो मैं प्रोवाइड करूंगी, आपने उनको क्या करना है कि टाइमर लगाना है 3 घंटे का, या स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है और अपना एमसीक्यू सेक्शन को सॉल्व करना है जो कि आपको प्रोवाइड होगा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में। आपने पूरा बाकायदा पेपर की तरह से अगर आप उसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को टाइमर लगा के, तो आपकी क्या होगी कि बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। बोर्ड में आपको टाइम का अंदाजा रहेगा कि आपने किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आपने 2.5 आवर का जो है टाइमर लगाना होता है, जिनमें आपने शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि सेक्शन बी और सी को अटेम्प्ट करना होता है। तो आपने क्या करना है कि वही 2.5 घंटे का आपने टाइमर लगाना है और उसको सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि ये की है, अगर आपने टाइमली अपना पेपर सॉल्व कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को बार बार सॉल्व करें, टाइम लगा के करें, यानी कि टाइमर ऑन कर दें और उसको फिर से सॉल्व करें, तो इसलिए आपका जो टाइमर बजेगा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और ना सिर्फ तैयारी है, सबसे मेन बात यह है कि आप 2.5 घंटे के टाइम पीरियड में कितने हद तक उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि उनको याद तो सब होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उनके क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं और फिर उनके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट होते हैं, यानी कि कम मार्क्स आते हैं एग्जाम में, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे नोट्स रट लिए हैं और अगर आप एग्जाम में नहीं लिख के आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को बार बार टाइमर लगा के अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है और राइटिंग स्पीड की भी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है बहुत सारे बच्चों की इतनी ज्यादा स्लो होती है कि वो 2.5 घंटे में पूरा बी और सी सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके मार्क्स जो है वो गंदे आते हैं और वो बाद में फिर बोल रहे होते हैं। आधे बच्चों को तो ये वजह ही नहीं मालूम होती कि उनके साथ हुआ क्या है। वो उनको लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा डिटेल था, इस वजह से हमारा जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आए। लेकिन आपने क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स के थ्रू आपने अपनी टाइमिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि मैंने सेक्शन बी को कितना टाइम देना है, सी को कितना टाइम देना है और एमसीक्यू 30 मिनट्स आपने उसको जो है ना सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, वरना आपका जो एग्जाम की तैयारी है ना वो मैं कहती हूँ बेकार है। तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को ना सिर्फ सॉल्व करना है बल्कि टाइमर लगा के करेंगे, तो ये मैं बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम की है। अब मैं आपको यहाँ पे ES अकेडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगी। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट की कोशिश करूंगी कि आपको सारे ही प्रोवाइड कर दूं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामियात, PST, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं। और आपने क्या करना है, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे जो है वो टाइमली आप उसको सॉल्व कर सकें। आपकी जो हैंड राइटिंग स्पीड है आपको भी आइडिया हो जाए कि किस स्पीड से लिखना है और
जल्दी जल्दी में राइटिंग ख़राब नहीं करनी, क्योंकि राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि सिर्फ पेपर भर भर के आने हैं, बल्कि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। प्रॉपर आपने हेडिंग्स डालनी है, प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सो ये थी मेरी डिटेल्ड वीडियो। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी कि बेस्ट वे टू स्टडी यही है, मैंने जो आपको यहाँ पे की बताई है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को एक तो सॉल्व करना है और किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पास पेपर्स की भी बात यही है कि आपने पास पेपर्स को भी इसी तरह से सॉल्व करना है कि हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है कि भाई हमें याद भी हैं या नहीं याद, कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं उन्होंने पूछे हुए हैं, किस तरह से पूछे हुए हैं। समटाइम्स ऐसी टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं, डिफाइन दिस टर्म, जिनको इतना डिटेल में हमने पढ़ा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, उन पास पेपर्स को भी अच्छे से देखना है, सॉल्व क्वेश्चंस को भी आपने, सॉल्व एमसीक्यूज को भी गौर से देखना है, सारे एमसीक्यूज को आपने अच्छे से सॉल्व करना है। और जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है वो यही है, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है वो प्लीज अपना फ्यूचर सेव करने के लिए इस वक्त भी हार नहीं माने, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही एटलीस्ट पढ़ाई कर लें, ताकि उनके जो है वो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएं। तो ये थी मेरी डिटेल्ड वीडियो। और जिन बच्चों ने इस बातों पे अमल किया, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी जिस तरह से मैंने बताए हैं और पास पेपर्स को भी उसी तरह से सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी उसी तरह से डिटेल में देखा, तो ये आपकी गारंटी है कि आपकी 92 बोर्ड में आसानी से परसेंटेज आ जाएगी। और जो 92% की बात मैंने यहाँ पे की है, तो वो भाई इसलिए कि मेरे अपने स्टूडेंट्स की 9th ग्रेड में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, 92% उनकी आई है। उसकी वजह यही थी कि हमने पढ़ाई जो है अपनी, सारा लर्निंग कोर्स, सारी चीज़ें हमने बिफोर एग्जाम 1 महीना पहले हमने सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव को टाइमर लगा के सॉल्व किया है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि टाइमर लगा के सॉल्व करना है, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड की भी आपको आइडिया हो जाए, आपको जो है वो हैंड राइटिंग भी आपकी साफ सुथरी हो जाए और आपको डिटेल में क्वेश्चंस को, पेपर्स को सॉल्व करना आए। आपने किस तरह से हेडिंग्स बनानी है, किस तरह से आपने पॉइंट्स बना बना के लिखने हैं, किस चीज को कैसे डिफाइन करना है, एमसीक्यूज को टाइमली कैसे सॉल्व करना है, तो यही सारी चीजें आपकी एट द एंड आपकी 92% की जो है वो गारंटी होती है। तो ऑटोमेटिकली आपका जब 92% आएगी तो ग्रेड भी अच्छा होगा। तो आपने वही चीजें करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, और ये इस बात की गारंटी है कि आपका जो ग्रेड है वो डेफिनेटली इन सारी चीजों को करने के बाद अच्छा ही आएगा। तो प्लीज आपने यही करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव पेपर से लेके एक एक चीज को डिटेल में सॉल्व करना है। और मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसमें मैं सारे ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो हार ना माने और उनकी भी पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।